आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 में इंडियन पॉलिटी वाला जो आपका पार्ट है उसमें एक टॉपिक दिया गया है भारतीय संविधान की विशेषताएं, सैलाइड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संविधान सभा। तो संविधान सभा क्या होती है? जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है, क्या कहलाती है? संविधान सभा कहलाती है। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव हुआ। तो जो संविधान सभा के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946 में हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है बाद में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान के उद्देश्य को तय करने वाला एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो उद्देश्य प्रस्ताव किन्होंने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा। नेक्स्ट है तो ये रखा तो कब था? 13 दिसंबर 1946 को। और ये पारित कब हुआ? तो संविधान के उद्देश्यों को तय करने वाला उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? वो हुआ 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया। नेक्स्ट देखते हैं संविधान में एक प्रारूप समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान में जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान के प्रारूप को तय करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। नेक्स्ट हम देखते हैं संविधान निर्माण में कितने समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को मंजूरी दे दी या अंगीकार किया। ये पूछा जाता है कि संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार कब किया? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखते हैं हमारे जो मूल संविधान है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां है? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां है। ये वाला क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है कि जो हमारा मूल संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद है और कितनी अनुसूचियां है? तो अनुच्छेद तो है 395 और अनुसूचियां है 8 अनुसूचियां। तो मूल संविधान का मतलब वो जब 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था संविधान, वो वाला संविधान मूल संविधान कहलाता है। बाद में इसमें अनेक संशोधन भी हुए। तो मूल संविधान में तो कितने थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में क्या विशेष बात है? डॉक्टर के.एम. मुंशी ने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा। तो प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किन्होंने कहा? डॉक्टर के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा डॉक्टर के.एम. मुंशी ने। नेक्स्ट है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना की शुरुआत में लिखा गया है कि हम भारत के लोग हैं। उससे अभिप्राय क्या है कि जो भारत की है वो अंतिम प्रभु सत्ता भारतीय जनता में निहित होगी। तो अंतिम प्रभु सत्ता किसमें निहित होगी? भारतीय जनता में ही निहित होगी। नेक्स्ट है कि जो अगली विशेषता क्या है भारतीय की संविधान की? कि ये विश्व का सबसे विशाल संविधान है। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? वो भारत का संविधान है। इसमें हमने देखा था कि जो मूल संविधान था उसमें ही कितने 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। आगे हम देखते हैं मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन कहाँ किया गया है? वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के जो मूल अधिकार है उनके बारे में कहाँ बताया गया है? वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में बताया गया है। संविधान निर्माताओं ने 7 मौलिक अधिकार दिए थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार दिए थे। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये 7 अधिकार दिए थे। लेकिन भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब मौलिक अधिकार कितने रह गए? 6 रह गए। तो कौन से अधिकार को हटाया है? वो है संपत्ति के अधिकार को। कौन से संविधान संशोधन में? 44वें संविधान संशोधन में। तो अब
मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी रह गई है? वो रह गई है 6 से रह गई है। नेक्स्ट देखते हैं 86वें संवैधानिक संशोधन दिसंबर 2002 में, जो कि जुलाई 2009 में संसद में पारित किया गया। कब? जुलाई 2009 में संसद में तो क्या हुआ? पारित हुआ 86वां संवैधानिक संशोधन, और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। इसके द्वारा क्या है? प्रारंभिक शिक्षा को अधिकार को मौलिक अधिकार में के रूप में संविधान में शामिल किया है। तो 86वां जो संवैधानिक संशोधन है 2009 में संसद में पारित हुआ, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसके अनुसार क्या है? जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है उसे किस में शामिल किया है? मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है? मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 21 के बाद एक अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है। 21 के बाद क्या जो जोड़ा गया? 21 का, जिसके अनुसार कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान हो, यह व्यवस्था करना राज्य का दायित्व है। तो जो 86वां संवैधानिक संशोधन था, जो कि 2009 में कहाँ हुआ? संसद में पारित 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसमें क्या कहा गया है? जो प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया है। तो 21 के बाद, अनुच्छेद 21 के बाद एक अनुच्छेद जोड़ा गया है 21 का। इसमें क्या कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है, और इसका जो दायित्व है वो किसका है? राज्य का। और जबकि ये अधिकार जोड़ा है ना, ये किसमें? स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो किस में जोड़ा गया है? स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि संविधान की अगली विशेषता क्या है कि यह निर्मित व लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? निर्मित और लिखित संविधान है। भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित व लिपिबद्ध किया गया है। संविधान सभा ने इसे 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन में तैयार किया था। तो संविधान को बनने में टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अब आगे हम देखते हैं 42वें संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ? 1976 में, के द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक दायित्व है। तो मूल कर्तव्य कितने निर्धारित किए हैं? 10। और कौन से संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में। इसमें संविधान का पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, भाईचारे की भावना रखना, प्रकृति व पर्यावरण के रक्षा करना आदि प्रमुख कर्तव्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 अप्रैल 2010 को लागू शिक्षा के अधिकार संबंधी 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी संविधान में जोड़ दिया गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना अभिभावकों का कर्तव्य है। तो 11वां कर्तव्य क्या जोड़ा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराना जो किसका कर्तव्य है? अभिभावकों का। तो अब मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। तो मूल कर्तव्य कितने हो गए? 11। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान की अगली विशेषता क्या है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से प्रेरणा कहाँ से ली गई है? वो ली गई है आयरलैंड से। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि नीति निर्देशक तत्व की जो प्रेरणा है वो कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे विचार है जो भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। यद्यपि इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता, यह न्यायालय में वाद योग्य भी नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक होने के कारण किसी भी सरकार द्वारा इसकी उपेक्षा संभव नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है कि जो भविष्य में बनने वाली जो भी सरकार है उनके पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हैं, लेकिन ये बाध्यता नहीं है कि सरकार उन्हें उनका क्रियान्वयन करे ही करे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि समाजवादी राज्य। अगली विशेषता क्या है भारत के संविधान की? समाजवादी राज्य। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया है। तो समाजवादी गणराज्य कौन से संविधान संशोधन में घोषित किया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में घोषित किया है। नेक्स्ट है वयस्क मताधिकार। तो वयस्क मताधिकार है जब मूल संविधान बना था उसमें
जो मताधिकार की आयु कितनी रखी गई थी, 21 वर्ष रखी गई थी, लेकिन संविधान के 61वें संविधान संशोधन द्वारा आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया, 18 वर्ष। तो ये भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा आयु को घटा करके 18 वर्ष किया, वो है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। तो भारत क्या एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? ये कौन से अनुच्छेद 25 में कहा गया है? अनुच्छेद 25 के अनुसार है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहा गया कि भारत एक संघात्मक राज्य है। संविधान में संघ के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये शब्द पूछा जा सकता है कि भारत क्या है, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया है, यूनियन ऑफ स्टेट। क्या वर्ड यूज किया है, यूनियन ऑफ स्टेट। हिंदी में बोलेंगे राज्यों का संघ, तो यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत के लिए कौन सा वर्ड किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट विशेषता क्या है भारत के संविधान की, कठोरता तथा लचीलेपन का मिश्रण। तो भारत का संविधान है उसमें क्या है, कठोरता तथा लचीलेपन दोनों का मिश्रण है। तो भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है। किसी भी देश की परिस्थितियों में बदलाव के साथ संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता रहती है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे संवैधानिक संशोधन की क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। संवैधानिक संशोधन के लिए भारत में, नेक्स्ट हम देखते हैं संवैधानिक संशोधन के लिए भारतीय संविधान में संशोधन विधि दी गई है। ठीक है, तो संशोधन कैसे करना है संविधान में, तो उसकी विधि भी दी गई है। वो किस में दी गई है, अनुच्छेद 368 में दी गई है। तो विधि दी गई है वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 368 में ये विधि दी गई है। नेक्स्ट है कि संविधान में संशोधन व्यवस्था कुछ भागों के संबंध में कठोर तथा कुछ भागों में लचीली रखी गई है। तो संविधान में संशोधन करना है ना, कुछ मामलों में तो बहुत कठोर है और कुछ मामलों में लचीलापन है। नेक्स्ट है हम देखते हैं संविधान में कठोरता का समावेश कहाँ से हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि संविधान में कठोरता का समावेश कहाँ से हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो कठोरता तो कहाँ से ली गई है, अमेरिका से, जबकि संविधान में लचीलापन वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया ब्रिटेन से लिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व वो कहाँ से प्रेरणा ली गई है, वो ली गई है आयरलैंड से। कठोरता की कहाँ से ली गई है प्रेरणा, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका से। लचीलेपन की प्रेरणा ली गई है ब्रिटेन से। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, अनुच्छेद 352 के अनुसार बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह एवं युद्ध की स्थिति में, जब बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो या युद्ध की स्थिति में, तो कौन सा अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो। तो राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता हो तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 356। तथा 360 के अनुसार वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर संपूर्ण देश या देश के किसी भाग में आपातकाल लागू किया जा सकता है और इस समय क्या है, राष्ट्रपति के अधीन शासन होगा। तो अगर बाहरी आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह या युद्ध की स्थिति में तो कौन से आर्टिकल 352 के अनुसार, और राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो तो अनुच्छेद 356 के अनुसार, और वित्तीय संकट आ जाए तो अनुच्छेद 360 के अनुसार क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम का था 1976, उसकी धारा 2 के द्वारा। तो ये हुआ कब था, ये हुआ था 3/1/77 को। ठीक है, में प्रस्तावना में निम्न संशोधन किए गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 है, उसके द्वारा जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं पूछे जाते हैं। एक तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। एक तो है समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता, ये शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन में, प्रस्तावना में।